और आइए इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है और कोहरे की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है। ऐसे में दिल्ली में कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीती रात से ही दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है और कोहरे से जो रेल यातायात है और उड़ानें हैं उस पर भी यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि आप अपनी एयरलाइंस के साथ संपर्क में रहें, फ्लाइट का स्टेटस देखने के बाद ही घर से बाहर निकले। साथ ही अभी 2 दिन ऐसे ही बने रह सकते हैं, मौसम विभाग की तरफ से भी ये अनुमान व्यक्त किया गया है। और बीती रात से ही बात करें, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में इस वक्त घना कोहरा छाया हुआ है। शीतलहर की वजह से भी लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ जो पूरा उत्तर भारत है वहां पर कमोबेश ऐसे ही हाल बने हुए हैं। आपको बता दें कि कई जो ट्रेनें हैं उनको रद्द करना पड़ा है, कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, तो इसका जो असर है वो उड़ानों पर भी देखने को मिल रहा है। एयरलाइंस लगातार खराब मौसम का हवाला दे रही हैं और कई उड़ानों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से चाहे एयरपोर्ट हो या फिर रेलवे स्टेशन, यहाँ पर बड़ी संख्या में पैसेंजर्स अपनी यात्रा के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें। कल शाम से ही देश की राजधानी दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है। पूरी दिल्ली इस वक्त घने कोहरे और धुंध से ढकी हुई है। दिल्ली के कोने कोने में कोहरे का कहर जारी है, लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है इतने घने कोहरे में, जहां हादसों का खतरा भी बना हुआ है। दूसरी तरफ इस कोहरे के साथ प्रदूषण की भी मार दिल्ली वालों पर पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन अभी ऐसे ही हालात बने रह सकते हैं। आज के लिए ऑरेंज अलर्ट, कल के लिए येलो अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा कोहरे को लेकर जारी किया गया है। उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। डबल अटैक यहां पर कोहरे और शीतलहर का उत्तर भारत में। दिल्ली समेत 17 राज्यों में शीतलहर कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी के कई जिलों में इस वक्त ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर तक यह अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1 जनवरी तक यहां पर कोहरा ऐसा ही छाया रहेगा, इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फैसला कि 12वीं तक के जो सभी स्कूल्स हैं उनको 1 जनवरी तक बंद रखा गया है, यानी कि नर्सरी से 12वीं तक की क्लासेस फिलहाल नहीं लगेंगी। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंडिया गेट की तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूं, जहां पर गहरा कोहरा देखने को मिल रहा है। डेंस फॉग की स्थिति ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बल्कि दिल्ली एनसीआर से जुड़े बाकी राज्यों में भी इस वक्त देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली में रेड अलर्ट जारी किया है और कितने नजदीक इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इंडिया गेट के, ये आपको इस बात से नजर आएगा कि यहाँ से बस कुछ शैडो, यानी कि बस हल्का सा इंडिया गेट आपको नजर आएगा, उसकी एक आकृति नजर आएगी, लेकिन साफ नजर हमें केवल पास से भी नहीं आ रहा है। यही तस्वीरें हम आपको 50 मीटर दूर से दिखा रहे थे, क्योंकि विजिबिलिटी दिल्ली में 0 मीटर हो गई है। और 0 विजिबिलिटी का मतलब आप समझ लीजिए, हम लोग यहीं यानी कि इंडिया गेट के सामने खड़े हुए हैं। मेरे साथ में और मेरे सामने इंडिया गेट खड़ा हुआ है, विशाल इंडिया गेट, लेकिन दिखाई बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। इतना ज़्यादा गहरा कोहरा इस वक्त दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी इस तरह का कोहरा रह सकता है। 31 दिसंबर तक जो डेंस फॉग है वो इसी तरह से दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के बाकी इलाकों में रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं 1 जनवरी को यानी कि साल की शुरुआत में बारिश भी हो सकती है। और फिलहाल आपको बता दें, क्योंकि प्रदूषण का स्तर भी बहुत बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में प्रदूषण और सर्दी दोनों का मिश्रण देखने को मिल रहा है। हवा की जो स्पीड है वो भी कम है, जिस वजह से डेंस फॉग कायम है दिल्ली में। देखिए, दिल्ली में घने कोहरे की वजह से उड़ानों पर भी असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट ने घने कोहरे को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। घने कोहरे से उड़ानों में व्यवधान आ सकता है। दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया है कि आप अपना जो एयरलाइंस है उससे संपर्क बरकरार रखें। घर से जब बाहर निकलें तो स्टेटस जरूर चेक कर लें अपनी फ्लाइट का। इंडिगो ने भी यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। साथ ही साथ दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। तो अगर आप रेलवे स्टेशन जा रहे हैं या फिर एयरपोर्ट जा रहे हैं तो एक बार अपनी फ्लाइट का या फिर अपनी ट्रेन का समय और स्टेटस जरूर चेक कर लें, उसके बाद ही आप घर से बाहर निकलें। तो देखिए, दिल्ली एनसीआर में शीतलहर के बीच बीती रात से ही कोहरे का कहर दिखाई पड़ रहा है। इसकी वजह से विजिबिलिटी 0 के आसपास पहुंच गई है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। ठंड, कोहरा और स्मॉग के ट्रिपल अटैक की बदौलत दिल्ली में भीषण कोहरा दिखा। लोगों के लिए गाड़ी लेकर निकलना, घर पहुंचना एक चुनौती बन गया। कोहरे की वजह से नजदीक की चीजें भी नहीं दिखाई पड़ रही थी।
दिन में प्रदूषण और कोहरे का कॉकटेल स्मॉग बनकर दिल्ली के आसमान में छाया और रात में ठंड के साथ रास्तों पर उतर आया, जिससे विजिबिलिटी शून्य के आसपास पहुंच गई। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज भी घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो वहीं मंगलवार के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, यानी अगले 2 दिन तक दिल्ली में घना कोहरा बना रहेगा। देखिए, पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। तापमान में गिरावट के साथ कई शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। हम आपको 6 अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ठंड और कोहरे का कहर देखा जा सकता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की, उत्तर प्रदेश के कानपुर की, आगरा की तस्वीरें आपके सामने, तो वहीं राजस्थान के धौलपुर की, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और असम के नागांव की भी तस्वीरें आपके सामने। यहाँ पर एक जैसा ही हाल बना हुआ है। शीतलहर और ठंड का सितम एक तरफ जारी है, तो वहीं कई स्थानों पर कोहरे की वजह से लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आइए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां के कोरबा में सुबह सुबह आग का कहर देखने को मिला। कोतवाली थाना क्षेत्र में दुकानों में भीषण आग लग गई। आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिशें भी लगातार जारी है। आशंका बड़े नुकसान की भी यहां पर जताई जा रही है। सुबह सुबह ही अचानक छत्तीसगढ़ के कोरबा में दुकानों में यह आग लग जाती है। काला धुआं इन दुकानों से निकलता हुआ नजर आ रहा है और प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए, क्योंकि आसपास कई दुकानें मौजूद हैं। ये दुकानों को भी अपनी चपेट में आग ले सकती है। इसी वजह से जल्द इस दुकान में जो आग लगी है उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र में दुकानों में ये आग लगी। आग ने अब तक कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया है। काफी रिहायशी इलाका ये बताया जा रहा है। कई दुकानें हैं, बड़ा मार्केट है कोरबा का, जहां पर ये आग लगी है और भीषण आग की वजह से यहां पर अफरा तफरी भी मच गई। लोगों की काफी भीड़ भी नजर आ रही है। फायर फाइटर्स की इस वक्त 12 गाड़ियां मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर प्रयास यही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एल मंचिली रेलवे स्टेशन पर टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन की एसी बोगी में अचानक से आग भड़क उठी। आग सबसे पहले B1 कोच में लगी थी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और इसकी वजह से यहां पर यात्रियों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। लोगों ने बताया कि B1 कोच में आग लगते अंदर मौजूद यात्रियों ने चेन खींची और फिर जल्दी सभी यात्री कोच से बाहर निकल आए। हालांकि एक व्यक्ति ट्रेन से बाहर नहीं निकल सका। आग में उसकी झुलसकर मौत हो गई है। जानकारी मिल रही है मृतक की पहचान चंद्रशेखर सुंदरम के तौर पर हुई है। लोगों की माने तो ट्रेन में आग तेजी से फैली थी, जिसने कोच B1 के अलावा कोच M2 को भी अपनी चपेट में यहां पर ले लिया था। हादसे की जानकारी मिलते ही फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंची। पहले आग की चपेट में आई ट्रेन की बोगियों को ट्रेन के बाकी डिब्बों से अलग किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एसी कोच में आग किस वजह से लगी है, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। आग की ये भीषण तस्वीरें सामने आई है। दरअसल आंध्र प्रदेश में टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई और हादसा विशाखापट्टनम से तकरीबन 66 किलोमीटर दूर हुआ। पूरी जानकारी आपको हम दे दें कि आखिर ये घटनाक्रम कैसे और कब हुआ। एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में यह आग लगी है। देर रात 12:45 पर आग लगती है। ट्रेन की 2 बोगियां जलकर खाक हो गई। कौन कौन सी वो बोगी थी, कौन कौन से कोच थे, वो भी आपको बता दें। B1 एयर कंडीशनर कोच और M2 AC कोच में यह आग लगी थी। हादसे में एक यात्री की मौत की जानकारी है। B1 AC कोच से शव बरामद किया गया है। माना जा रहा है कि ये शख्स समय रहते बाहर नहीं निकल सका। B1 AC कोच में 82 यात्री मौजूद थे, तो वहीं M2 AC कोच में 76 यात्री सवार थे। ये आपको बता दें कि कुल मिलाकर 158 यात्री सवार थे। बाकी सभी को बाहर निकाला गया, सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति की मौत की जानकारी यहां पर मिल रही है। B1 कोच से इस व्यक्ति का शव बाहर निकाला गया, उसकी पहचान भी कर ली गई है। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 6 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कैसा माहौल यहाँ पर बन गया। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि आग कैसे भड़की और इतना बड़ा रूप इस आग ने कैसे ले लिया। हालांकि जैसे ही सूचना मिली, फायर फाइटर्स की टीम बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची। आग बुझाने का प्रयास यहाँ पर किया गया। आग तो बुझा ली गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आग कैसे लगी और एक शख्स की इस आग में झुलसकर मौत हो गई। और
आइए अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं हम गुजरात से। आइए तस्वीरें देखिए। हादसे के बाद बस यहां पर आग का गोला बन जाती है। सड़क पर जलती बस की वजह से आसपास हड़कंप मच गया। वो तो गनीमत रही कि बस में फंसे हुए सभी 14 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसा उस वक्त हुआ जब सड़क पर पूरी स्पीड से चल रही मिनी बस की ट्रेलर से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि मिनी बस में भीषण आग लग गई और हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। घटना भचाऊ तालुका के बोंद गांव के पास की है। टक्कर इतनी भयानक थी कि मिनी बस में आग लगी और हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गई। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और बस में फंसे सभी 14 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। नोएडा एक्सप्रेसवे पर कार में आग लगने के बाद धमाके होने से हड़कंप मच गया। घटना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट की है। चालक ने चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कार में आग लगने के बाद नोएडा एक्सप्रेसवे की एक लेन पर पहले से ही ट्रैफिक ठप पड़ गया था। इस बीच जलती कार में धमाका होने से आसपास हड़कंप मच गया। ट्रैफिक जाम के बीच में से लोग पीछे की तरफ भागने लगे। आग की सूचना पर देर से पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने काफी कोशिशों के बाद आग बुझाई, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। गनीमत रही कि चलती कार से ड्राइवर की कूदने की वजह से उसकी जान बच गई। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कोहरे का कहर दिखा। यहां पर कोहरे में बेकाबू कार दीवार तोड़ते हुए नाले में जा घुसी तो गनीमत रही कि एयरबैग खुलने की वजह से युवक की जान बच गई। कोहरे की वजह से जहां पैदल चलने की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है, तो वहीं पीलीभीत में युवक ने तेज रफ्तार से सड़क पर कार दौड़ा दी। नतीजा ये हुआ कि युवक कार को लेकर दीवार तोड़ते हुए नाले में जा घुसा। घटना नेहरू पार्क इलाके के गोहनिया चौराहे के पास की है। युवक भीषण कोहरे में तेज रफ्तार से कार चला रहा था और गोहनिया चौराहे से टनकपुर रोड की तरफ जाते समय रास्ते में हादसे का शिकार हो गया। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। गनीमत रही कि एयरबैग खुलने की वजह से उसकी जान बच गई। मध्य प्रदेश के हरदा में नशे में धुत पुलिसकर्मी ने मकान में पुलिस का ट्रक घुसा दिया। गनीमत रही कि ट्रक बीच में पेड़ से टकरा गया और रुक गया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। ट्रक की टक्कर के बाद नशे में धुत प्रधान आरक्षक गाड़ी से उतरा और कहने लगा कि उसकी भी लाइफ है। हमारी भी लाइफ है यार। नशे में धुत पुलिसकर्मी ट्रक लेकर हरदा से नर्मदापुरम जा रहा था। ट्रक की टक्कर के बाद भी पुलिसकर्मी का नशा नहीं उतरा और वो बीच सड़क डांस करते हुए कहने लगा कि हमारा भी वीडियो बनाओ। अरे वीडियो बना ले। ट्रक की टक्कर के बाद पुलिसकर्मी सड़क पर काफी देर तक हंगामा करता रहा। घटना टिमरनी के वार्ड नंबर 3 के छिदगांव रोड की है। फिलहाल टिमरनी पुलिस नशे में धुत पुलिसकर्मी का मेडिकल करा रही है। तो वहीं बिहार के सहरसा में डॉक्टर्स की लापरवाही का मामला सामने आया। इलाज में देरी हुई तो परिजनों ने चप्पल से ही अस्पताल में इलाज करना शुरू कर दिया। यहां एक युवक को बिजली का करंट लगने के बाद लाया गया था। काफी देर तक परिजन अस्पताल में मरीज के इलाज का इंतजार करते रहे, लेकिन ना तो कोई नर्स दिखी और ना ही कोई डॉक्टर। अंत में थक हार के चप्पल से ही मरीज के पैर को रगड़ना शुरू कर दिया। दरअसल युवक को बिजली का करंट लगने के बाद अस्पताल लाया गया था, लेकिन तुरंत इलाज करने की बजाय डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारी अपनी सुविधा के मुताबिक ही इलाज शुरू कर रहे थे। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में पानी चढ़ाने और इंजेक्शन लगाने के अलावा कुछ नहीं किया गया। नए साल पर हुड़दंगियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पहले से कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। दिल्ली में पुलिस ने जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया और इससे 31 दिसंबर को कोई हुड़दंग ना हो, इस बात का ध्यान रखा गया। नए साल पर सड़कों पर ज्यादा हुड़दंग ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस जॉइंट चेकिंग ऑपरेशन चला रही है। कनॉट प्लेस पर सभी गाड़ियों को रोककर जांच की गई। इस ज्वाइंट चेकिंग ऑपरेशन में ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम लगी हुई थी। पुलिसकर्मियों ने ड्रिंक एंड ड्राइव, गाड़ियों के कागज और सुरक्षा को देखते हुए जांच की। चेकिंग के दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। पुलिस की कोशिश है कि नए साल के जश्न से पहले ही चेकिंग अभियान चलाकर हुड़दंगियों को रोका जा सके। तो वहीं अरावली मामले को लेकर अजमेर में एनएसयूआई ने मास्क लगाकर प्रदर्शन किया और मशाल जुलूस भी निकाला। छात्रों का आरोप है कि केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए अरावली की परिभाषा बदली और ये फैसला वापस लेने तक विरोध किया जाएगा।
छात्र बोल रहा है। अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे एनएसयूआई के नेताओं ने सड़क पर मास्क पहनकर प्रदर्शन किया और मशाल जुलूस निकाला। ये चिंगारी जलाकर हमने सरकार को जगाने का प्रयास किया है और मास्क लगा के हमने ये बताया कि आने वाले समय में अगर अरावली जैसी पहाड़ियाँ अगर कटती है, अवैध खनन अगर किया जाता है तो कहीं न कहीं उससे जल की कमी होगी और हमें ऑक्सीजन की कमी होगी। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई से जुड़े छात्र अरावली बचाओ स्लोगन लिखे पोस्टर ले रखे थे। उनका कहना था कि केंद्र सरकार अरावली पर्वतमाला की 100 मीटर से कम ऊंची श्रृंखला को ध्वस्त करने का कानून लाई है, जो कि सरासर गलत है। अगर सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो सड़क से संसद तक सरकार को घेरा जाएगा। बात करेंगे राजस्थान की, जहां के जयपुर में एक युवक के पेट के अंदर से 7 टूथब्रश और 2 लोहे के रिंच निकाले गए हैं। भीलवाड़ा के रहने वाले एक युवक को पेट में दर्द हो रहा था। पेट दर्द की शिकायत पर परिजनों ने सोनोग्राफी टेस्ट कराया तो डॉक्टर भी हैरान रह गए, क्योंकि युवक के पेट से 7 टूथब्रश और 2 लोहे के रिंच मिले। डॉक्टरों ने 2 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद युवक के पेट से एक एक कर सभी चीजें बाहर निकाल ली। जानकारी के मुताबिक युवक लोहे के उपकरण और टूथब्रश निकल जाया करता था, जिसकी वजह से कुछ दिन पहले उसके पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ, जिसके बाद युवक को जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर तन्मय ने उसका सोनोग्राफी टेस्ट कराया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। हालांकि डॉक्टर तन्मय की टीम ने ऑपरेशन कर डस्टबिन बन चुके पेट से 7 टूथब्रश और लोहे के 2 रिंच बाहर निकाल लिए। और आइए अब बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पर 3 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले से पहले साधु संत और प्रशासन आमने सामने आ गए। मेले में पर्याप्त जमीन देने की मांग को लेकर कुछ साधु संत मेला प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर धरना देने के लिए पहुंच गए। धरने के दौरान एसडीएम से बहस हो ही रही थी कि तभी एक साधु एसडीएम के पैरों पर गिर गए। आप अभी बंद कर दिए तो ऐसा बोले, चलिए आप। साधुओं का आरोप है कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद ना तो पर्याप्त जमीन दी गई और ना ही सुविधाओं पर कोई कंफर्मेशन मिला। इसी के विरोध में वो मेला प्राधिकरण के ऑफिस के बाहर बैठ गए। मेले में भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने कहा, किसी एक की सत्ता का अहंकार, अभिमान सच्चे साधु संतों के मान सम्मान से बड़ा नहीं हो सकता है। मेले में जमीन के टुकड़े के लिए गिड़गिड़ा रहे साधु का वीडियो अब प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।